तो हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है जस्ट वेल क्लासेस में एनर्जी के साथ। और शानदार क्लास आज भी होगी क्योंकि आज हम शुरुआत करने वाले सेल की। सेल बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी में ही, सेल का सेल इंपॉर्टेंट। भाई साहब आप देख लो, घड़ी से लेकर या पहले का जो टॉर्च चलता था उसमें सेल का यूज होता था बहुतायत मात्रा में। अभी जो मैं ये माइक यूज कर रहा हूं ना, एकरों में सेल लगा है। क्या हुआ, इसमें भी सेल लगा है। बिना सेल के ये भी नहीं चल रहा है भाई साहब। जो घड़ी पहने हो तुमने टिक 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 वाली, उसमें भी सेल लगा हुआ है। जो अलार्म क्लॉक लाते हो ना, उसमें भी सेल लगा। हमारे पास एक अलार्म क्लॉक है, हम तुमको दिखा भी देते हैं इसको प्रॉपरली। इसमें भी सेल लगा है, देखो इसमें भी साइड में देख रहे हो एक सेल लगा हुआ, इसमें भी सेल लगा हुआ है। अब हर चीज को मैं बकायदा दिखा देता हूं, ठीक है। देखो सेल का बहुत महत्व है। एक्चुअली में सेल जो है बहुत कॉम्पैक्ट जगह, कॉम्पैक्ट मतलब बहुत छोटे जगह में इतनी एनर्जी स्टोर करा रखा रहता है एज ए केमिकल फॉर्म में। जो वह एनर्जी स्टोर करता है वह एज ए केमिकल फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ केमिकल फॉर्म में स्टोर करता है। तो साथियों इसी का मैं थोड़ा सा परिचय दिया हूं, झलक दिया हूं, तो आप इतना से ही समझ सकते हो कि आज की क्लास कितनी शानदार और कितनी जबरदस्त होने वाली है और मजा आ जाएगा। बिल्कुल आपका दिल जो है ना उछल उछल के कूदेगा कि कहीं हमने ऐसी क्लास मिस तो नहीं कर दिया, कहीं हम गड़बड़ तो नहीं कर दिए। तो एक बार सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दो अपने मित्रों में, मित्रियों में, हर जगह ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। लाइक वाले बटन को पहले ही और सब्सक्राइब वाले बटन को पहले ही ऑन कर लेना, ठीक है। देखो वेलकम टू जस्ट वेल क्लासेस। एक हमारी लाइन निकली है कि वी बिलीव इन स्टूडेंट्स पावर। हम स्टूडेंट की पावर, कौन सी पावर है जिसमें हम बिलीव करते हैं? उनके पढ़ने की शक्ति, उनके दिमाग की शक्ति, उस पर हम बिलीव करते हैं। वी बिलीव इन स्टूडेंट पावर। ये एक जस्ट वेल क्लासेस का हमारा मोटो है कि वी बिलीव इन स्टूडेंट्स पावर। हम स्टूडेंट के पावर में बिलीव करते हैं, उसमें हम थोड़ा सा तड़का डालेंगे और स्टूडेंट क्या करेंगे, इस जो पावर है ट्यून ट्यून करके ना उसको, वो पावर निखर के आएगा, ब्लंडर कर जाएगा और हाईएस्ट नंबर हर जगह लाएंगे। अपना परचम हर बोर्ड में लहराने वाले हैं, ठीक है साथियों। ओके चलिए, तो गाइस डेली लाइव क्लासेस हमारी फिजिक्स की 9 बजे होती है, तो बिल्कुल 9 बजे लाइव आना बिल्कुल ना भूले। चलिए शुरुआत करते हैं। एक्चुअली मैं चैप्टर 4 का था, बट ये चैप्टर 3 का ही लास्ट पार्ट है। ये मूवी मैग्नेटिज्म जो होगा ये किरचॉफ नियम के खत्म होने के बाद स्टार्ट होगा। तो सब लोग एक बार जोरदार तरीके से हेडिंग डाल लो। सेल, सेल को एक्चुअली में हम इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं, वैद्युत सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत सेल। डेली के पीडीएफ तो मिल ही रहे हैं आपको, ठीक है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। साथियों जरा ध्यान करिए, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? मैंने आपको एग्जांपल्स में घड़ी में दिखा दी। आपके घड़ी में जो इसको रिस्ट वॉच कहते हैं, जो हाथ में पहनने वाली घड़ी होती है उसको कहते हैं रिस्ट वॉच, ठीक है। डब्ल्यू लिखा जाता है, WRIST वॉच, तो रिस्ट वॉच कहते हैं उसको। और एक होती है क्लॉक, एक होती है अलार्म। तो इन सब में घड़ियों का मतलब सेल का प्रयोग हम कर रहे हैं ना, वह शुष्क सेल होता है। क्या होता है? वह शुष्क सेल होता है। कैसा सेल होता है? शुष्क सेल। अब देखो सेल में प्रॉपरली क्या होता है, क्या होता है? ड्राई सेल होता है। ड्राई सेल बहुत प्रकार का होता है। लेगलांसे सेल होता है, ड्राई सेल हो गया। एक ऐसा सेल होगा जिसमें लिक्विड होगा। तो इस प्रकार से सेल कई प्रकार के होते हैं, बट फाइनली ये अभी शुष्क वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे। हम बस डेमो टाइप का आपको दे रहे हैं कि आपको एक चीज समझ में आए कि हमारा जो ये टॉपिक कितना इंटरेस्टिंग है। अच्छा सेल में देखे तुम प्लस माइनस देखे हो कि नहीं? जैसे हाई सेल है, हाई क्या है हमारा, ये थोड़ा सा मोटा बन गया, पतला बनाए तो ये हमारा क्या है? ये हमारा सेल है, ये हमारा सेल है। कहाँ है? ये हमारा सेल है, ये आपका सेल दिख रहा है, ठीक है। ऐसे होता है जी। ये आजा भाई साहब, ऐसे होता है सेल। गाइस आपको पता है ये सेल है। निप्पो एवरेडी का जो सेल आता है, निप्पो एवरेडी वाले कंपनी बनाते हैं, ये सेल है।
अच्छा बताओ कौन प्लस है कौन माइनस होता है? एवरेडी मान लो, ठीक है, एवरेडी का सेल है। अब तो 7-8 रुपए मिलता है शायद, ठीक है। तो बताओ इसमें कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है? आपको पता है? पता होगा प्लस माइनस है, इतना तो सिंपली आपको, हाँ ऊपर वाला प्लस है सर, बड़ा वाला प्लस है, मतलब ऊपर वाला प्लस इधर। अच्छा थोड़ा सा मैं इसको मूव कर घुमा देता हूँ, रुक जाओ, ठीक है। क्या करते हैं, लो अब सीधा कर दिया, ठीक है। अब देखो अब सही होगा। अब बताओ अब कौन सा है प्लस माइनस? अब ऊपर नीचे कर सकते हो तुम लोग, ऊपर वाला है सर, नीचे वाला है, ठीक है। ओके, अनन्या भूमिकर, बहुत अच्छा। बिग वाला ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला प्लस होगा, नीचे वाला माइनस, ये हमें पता है, ये आपको पता है कि भाई साहब ऊपर वाला प्लस होता है, नीचे वाला माइनस होता है। तो जब भी आप सेल लगाने जाते हो तो जो घड़ियां होती हैं उसमें दिया रहता है, आप एक तरफ देना, ऐसे स्प्रिंग रहेगा तो ये साइड स्प्रिंग की साइड डाल देते हो, एक तरफ ऐसे रहता है तो ऐसे करके सेल को इसमें क्या करते हो, बिठा देते हो, तो ये एकदम सेल क्या हो जाता है, फिट होता है। देख रहे हो सेल का महत्व? ये इतनी छोटी में बल्क एनर्जी रखा भाई साहब, किसमें रखा है? एज अ केमिकल फॉर्म, एज अ केमिकल फॉर्म में रखा है, रासायनिक ऊर्जा में रखा है। और तुम्हें जब चाहिए उसको क्या करो, इलेक्ट्रिक फॉर्म में ले लो, इलेक्ट्रिक फॉर्म में ले लो, घड़ी तुम्हारी टिक 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 चलने लगेगी, अलार्म ट्रेन 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 बजने लगेगा, है बजने लगेगा। अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गई हमारी, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल आने लगे, स्कूटी टाइप की इलेक्ट्रिक भ्रम भ्रम करके निकल लो भाई साहब, इलेक्ट्रिक आ रही है भाई साहब, इलेक्ट्रिक क्या समझे, जस्ट वी आर गोइंग टू वलंडर, हम लोग बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं। एक बार शेयर कर दो बाबू, सब लोग एक बार 100 लाइक और शेयर कर दो, जरा एनर्जी आ जाए, जरा जोश आ जाए पढ़ाने में, भाई साहब हाँ अपने स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा हूं, उनके पावर में बिलीव करते हैं। तो गाइज सिंपली ये प्लस माइनस के लिए 2 इलेक्ट्रोड कहीं ना कहीं होंगे। तो वैद्युत सेल क्या हो गई, एक ऐसी युक्ति है, ये रासायनिक ऊर्जा रहता है, इसको वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। क्या करोगे, क्या करोगे, वैद्युत क्या करोगे, तो यहां पर डेफिनेशन लिखोगे, डेफिनेशन में कि वैद्युत सेल यानी इलेक्ट्रिक सेल, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है, ऐसी युक्ति है स्टूडेंट्स, एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है, जो क्या करता है, जो रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा मतलब क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा का मतलब होता है केमिकल एनर्जी। क्या होता है, केमिकल एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें, वैद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या करता है, एनर्जी में बदलता है। जल्दी से इसको छाप लो, लिख लो, छाप लो, तुरंत बदलता है, बदलता है, पॉइंट भी नोटेड स्टूडेंट्स। वैद्युत सेल हमारी क्या है, एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी युक्ति का मतलब जानते हो, युक्ति का मतलब होता है डिवाइस, युक्ति का मतलब जानते हो, युक्ति का मतलब होता है डिवाइस, ठीक है, ओके, युक्ति का मतलब होता है डिवाइस, ओके, युक्ति का मतलब डिवाइस। तो देखो यहां पे युक्ति मतलब डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी को वैद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल दे, जिसके कारण सर्किट में निरंतर कंटिन्यूअस आवेश का प्रवाह होता रहता है, आवेश का प्रवाह होता रहता है। क्या होता है, जिसके कारण ड्यू टू, जिसके कारण थोड़ा सा, हाँ आइए, जिसके कारण लिखो, जिसके कारण वैद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट जिसको कहते हैं, वैद्युत परिपथ में, वैद्युत परिपथ जिसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, वैद्युत परिपथ जिसको हम अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ध्यान दो, एकदम ध्यान दोगे, मैं कहता हूं एग्जाम में फाड़ के आ जाओगे यार तुम लोग, मैं कहता हूं एग्जाम में फाड़ के आ जाओगे। 20 स्टूडेंट और कम है, शेयर करो, लाइक करो
और फटाफट शेयर कर दो ताकि 20 स्टूडेंट और आ जाए। 100 लाइक और 100 स्टूडेंट फटाफट, जिसके कारण वैद्युत परिपथ में क्या होता है, आवेश का प्रवाह होता है। आवेश का प्रवाह निरंतर बना रहता है। आवेश का प्रवाह क्या होता है, निरंतर मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में कोई बताओ, अंग्रेजी में बताओ निरंतर मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस क्या होता है, बना रहता है। कंटिन्यूअस बना रहता है, बना रहता है स्टूडेंट। ए बबुआ अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे। चले इतना इजी मैंने बता दिया। है जो डब्बा दिख रहा सेल है, जो डब्बा दिख रहा है ना ये सेल है। ए बबुआ समझो, ध्यान से समझोगे, कसम से मजा आ जाएगा। कसम से मैं कह रहा हूं ना, मजा आ जाएगा, दिल में तंदुरुस्ती आ जाए। उतना च्यवनप्राश खाने से तंदुरुस्ती नहीं आएगा जितना हमारी क्लास लेने से आ जाएगा। अगर हमारी ये क्लास लेते हो ना, उतना तंदुरुस्ती, उतना एनर्जी आएगा जितना 4 डब्बा का च्यवनप्राश खाओगे ना तो नहीं मिलने वाला है। जितना 4 डब्बा च्यवनप्राश खाओगे नहीं मिलेगा। सर सोनू ठाकुर ने कहा कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में डिफाई करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक परिपथ आवेश का नियंत्रण बना रहता है। अच्छा सही बात है, नियंत्रण मतलब कंटिन्यूअस होता है। इसको छाप लो, आगे चलते हैं, इसको छाप और बताएंगे तुम्हें। जी हाँ चलो आओ आगे, आगे चले। इसको मैंने साइड कर दी। अब देखो, अब जरा ध्यान दो, पॉइंट भी नोटिस स्टूडेंट्स। गुरुजी ये सब पॉलिटेक्निक में पूछता और पढ़ाते हैं। हाँ तो मैंने पॉलिटेक्निक वालों को बोला तो था आ जाना हवेली पे आज। जस्ट 12 क्लासेस इज गोइंग टू बी फैबुलस गाइस। सबसे आगे जाएगा, देख लेना एक दिन, ये मेरा वादा है तुमसे। देखो एक्चुअली में होता क्या है, हम प्लस माइनस क्रिएट किए, हमने प्लस माइनस क्रिएट किया गाइस। पॉइंट देखो, पॉइंट कैसे हम बनाएंगे, हमने प्लस माइनस किया। हमने क्या किया, तो इनमें विभिन्न धातुओं की 2 छड़ें होती हैं, जिसके कारण हम प्लस माइनस क्रिएट कर पाते हैं। तो हम लिख दे सकते हैं कि हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ जरा, इनमें या इसमें लिखो यार सही रहेगा। इसमें सेल है ना बेचारा, इसमें विभिन्न धातुओं की विभिन्न धातुओं की 2 छड़ें होती हैं। विभिन्न धातुओं की 2 छड़ें होती हैं, रॉड छड़ें होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रोड या प्लेट कहते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रोड क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड या प्लेट कहते हैं, इलेक्ट्रोड या प्लेट। अंग्रेजी भी लिख लो सही रहेगा। जिन्हें हम इलेक्ट्रोड, ध्यान दो, इलेक्ट्रोड अभी दिखा, इलेक्ट्रोड या प्लेट कहते हैं। प्लेट क्या करते हैं, कहते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोड या प्लेट कहते हैं। समझ रहे हो, जिन्हें इलेक्ट्रोड या प्लेट कहते हैं, समझना। जैसे अब ये बताओ, हमने छड़े तैयार कर लिया, लो भाई साहब हमने 2 छड़े तैयार कर ली, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ऐसे हमने धातुओं की, जिंक हुआ, कापर हुआ, इस सब की हमने 2 छड़े तैयार कर ली, बहुत अच्छा काम किया हमने। चलो चला, एक उपलब्धि हुई, हमने 2 रॉड्स तैयार कर लिए, जिनका हमने नाम दे दिया भाई इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड से क्या बनाएंगे, प्लस माइनस बनाएंगे। बैटरी देखे हो, बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल, सेलों का कॉम्बिनेशन होता है बैटरी, उसमें भी प्लस माइनस निकलता है। 2 खूंटी निकला रहता है, निकला रहता है कि नहीं बताओ तुम लोग, 2 खूंटी निकला रहता है। ये बात सही है, एकदम 100% सही है, 2 खूंटी। तो देखो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे इलेक्ट्रोड हो गए, क्या हो गए, ये हमारे इलेक्ट्रोड हो गए ना। ये हमारा, ध्यान देना, पॉइंट भी ना, इलेक्ट्रोड हो। अब इलेक्ट्रोड को कहां रखो, कपारे पे। इलेक्ट्रोड को कपारे पे रखोगे या गोड़ही में धंसा दोगे या नाला में लगा दोगे, वहां से मिलेगा नहीं। इसके लिए प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए, इसके लिए प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए। हाँ इसके लिए प्रॉपर व्यवस्था। देखो इसको हम क्या करते हैं, एक द्रव में रखते हैं, इनको एक द्रव में रखते हैं, जिनको हम जिस द्रव में रखते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां से चीजें, इनको देखो, इनको इलेक्ट्रोड कहते हैं, लिख लो, इनको इलेक्ट्रोड या प्लेट्स कहते हैं। इलेक्ट्रोड, इसके इलेक्ट्रोड बनेंगे ना। अच्छा
तो ये इलेक्ट्रोड जो होते हैं, ये इलेक्ट्रोड पॉइंट नंबर टू हमारा क्या है, यह इलेक्ट्रोड द्रव में डूबी रहती है, यह इलेक्ट्रोड द्रव में डूबी रहती है। किस में रहती है? द्रव में डुबा देते हैं, डूबी रहती है, डूबी डूबी डब डब डू 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 डूबा दरिया, तो डूबी रहती है, जिसे हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। देखो, जिसे हम वैद्युत, जिस द्रव में ये डूबा रहता है ना, इस द्रवा को हम क्या कहते हैं? एकदम मुजबानी एकदम सीख के ज्यादा लिख के आओगे, जिसे हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। याद रखो, वैद्युत अपघट्य को अंग्रेजी में हम क्या नाम देते हैं? वैद्युत अपघट्य को हम अंग्रेजी में नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, जिसे हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं, जिसे हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। समझ गए? हमें लगता है तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि वैद्युत अपघट्य। अब तुमको सर ये तो गलत बात कर रहे हैं आप, वैद्युत अपघट्य कहते हैं, ये वैद्युत अपघट्य होता क्या है भाई साहब? चलो इस आधार पे मैं आपको, हाँ, वैद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोड को ठेलने का काम नहीं। जैसे तुम्हारे माता पिता ने क्या किया, तुम्हें जगह दिया रहने का, चाहते भगा दो, चलो कमाओ, दिन भर बैठ के बस पबजी, फ्री फायर, रेशवा एकेडमी को देखते रहते हो, चलो जाओ कमा के आओ, तो भगा सकते थे। तो वैद्युत अपघट्य तुमको रखे हुए हैं, उनके आधार पे तुम हो, क्या हो? हाँ, उनके आधार पे तुम हो। जैसे देखो, जैसे देखो, तुम क्या करो, अब हम तुमको समझा देते वैद्युत अपघट्य क्या है। आज लिख लो, हेडिंग डालो, वैद्युत अपघट्य दो प्रकार का होता है, एक होता है वैद्युत अपघट्य, एक होता है वैद्युत अपघट्य। तो आप हेडिंग डालिए, क्या? वैद्युत अपघट्य। देखो हेडिंग हमने डाल लिया, वैद्युत अपघट्य। अब भाई साहब ये क्या, इसको अंग्रेजी में भी लिख लो ना, इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। चलो भाई साहब हमने लिख लिया, आपने लिखवा भी दिया, ठीक है, हमने लिख लिया इलेक्ट्रोलाइट। एक होता है वैद्युत अनअपघट्य। क्या होता है? एक और होता है हमारा वैद्युत अनअपघट्य, एक और होता है तो पहले जान लो, दोनों पॉइंट लिख लो पहले। एक होता है वैद्युत अनअपघट्य, क्या होता है? वैद्युत अनअपघट्य होता है, अपघट्य होता है। तुम लोग को चलते मुझे ऑफिस पे ही रुकना पड़ता है, ठीक है, रात को क्लासेस रहती हैं हमारी सारी, पता है, ठीक है, रात को क्लासेस रहती है। क्या तुम डेली नॉलेज लेना चाहते हो ऐसे तुम लोग? हाँ बताना लाइक करके, हाँ बताना कि हाँ सर डेली लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, ठीक है। देखो स्टूडेंट, प्यार से समझोगे तो कुछ भी समझ में आ जाएगा। जानवर भी समझ जाता है प्यार को, एक जानवर जो होता है वो भी प्यार समझता है कि एक इंसान जो उससे प्यार करता है उसको नहीं मारेगा, और जो उससे नफरत करेगा, जो उससे मारने आएगा उसको मार देगा, ठीक है, तो भी प्यार करता है। अब वैद्युत अपघट्य, देखो जिस अपघट्य में धारा का प्रवाह हो सके, जिस अपघट्य में वैद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, क्या वैद्युत धारा जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह होता है या प्रवाह हो सके उसे हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। उसे हम वैद्युत अपघट्य के नाम से जानते हैं, उसे हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्य कहते हैं, वैद्युत अपघट्य कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट हो गया, क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइट हो गया। कुकर सीटी मार रहा है, आ जाओ खाने पे, तुम लोग भी आ जाओ भाई साहब। एक्चुअली पहले हमारा ऑफिस यहाँ नहीं था, बट अब हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया ऐसे जगह जहाँ हम खाना वाना भी आराम से भोजन बन सकता है और खा भी सकते हैं, ताकि कोई परेशानी ना हो, आना जाने में समय बचेगा, तो तुम लोग के लिए हम और पढ़ा पाएंगे। प्लीज सर। अच्छा फूलो कुमार, क्या दिक्कत हो गया बाबू? हाँ कोई प्रॉब्लम हो गया क्या? कुकर सीटी दे रहा है सर, क्या बन रहा है? ओहो ओके
अच्छा अब देखो, जैसे एग्जाम्पल में अम्ल हो गया, एग्जाम्पल देखो, अम्ल, एसिड, क्षार, लवण, इस सब में क्या होता है, इस सब में हम विद्युत धारा का प्रवाह कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखो, वैद्युत अनपघट, जिस अपघट्ट में या जिसमें, सीधे लिखो, जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है, जिसमें वैद्युत धारा, जिस लिक्विड में जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, क्या, जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है, उसे हम वैद्युत अनपघट्ट कहते हैं। उसे हम वैद्युत अनपघट्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत अनपघट्ट कहते हैं। अनपघट्ट कहते हैं। क्या? वैद्युत अनपघट्ट कहते हैं। साथियों, पॉइंट भी नोटेड। हमें लगता है हर एक स्टूडेंट के दिमाग में यह बैठ गया होगा कि वैद्युत अपघट्ट क्या है, वैद्युत अनपघट्ट क्या है। नहीं, चिकन उकन नहीं बनता हमारे अभी, ठीक है, फिलहाल में। चलो आगे चले। ये पॉइंट सीख लिया आपने। अभी तक क्या सीखा है दिख रहा है? आपने बहुत सारी चीज़ों को सीख लिया। आपको देखना चाहिए एक बार, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें, नॉलेजेबल चीज़ें आपने सीख रहे हैं। आप समय दूसरों के औरों के जैसे रील्स जाके नहीं देख रहे हैं, आईपीएल नहीं देख रहे हैं, इसीलिए आप जीवन में आगे रहेंगे। जहां 10,000 कमाने में 15,000 कमाने में निपट जाएंगे, उनकी जगह आप 60,000 70,000 महीने का कमाएंगे। क्यों? क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। तो ये हो गया वैद्युत अनपघट्ट। तो देखो, हम सेलों को किस में रखते हैं, जल्दी से बताओ, सेलों को किस में रखते हैं? तो सेलों को हम वैद्युत अपघट्ट में रखते हैं। ठीक है, हाँ। MS धोनी बहुत मार खाओगे। ओके, और हम खोल देंगे तुम्हारा, ठीक है। देखो, वैद्युत अपघट्ट, तो हम क्या करते हैं, सेल के इलेक्ट्रोड को कहां रखते हैं? यहां पे लिखो, पॉइंट में बना के सेल के इलेक्ट्रोड, आज बस बेसिक बातें, इलेक्ट्रोड को हम वैद्युत अपघट्ट में रखते हैं। वैद्युत अपघट्ट में रखते हैं। किस में रखते हैं? वैद्युत अपघट्ट में रखते हैं। अच्छा, अब समझने वाली बातें होंगी, ठीक है, बातें होंगी। अब देखो, सेल के इलेक्ट्रोड को हम वैद्युत अपघट्ट में रखते हैं। सही बात है, अपघट्ट में रख दिया भाई साहब, ठीक है, हमने अपघट्ट में रख दिया। अब इस अपघट्ट में एक ऐसा गुण होता है, इस अपघट्ट में पॉइंट भी नेक्स्ट, इस अपघट्ट में, इस वैद्युत अपघट्ट यानी द्रव में, वैद्युत अपघट्ट में ऐसा गुण होता है, ये सब बताएंगे आगे। वैद्युत अपघट्ट में ऐसा गुण होता है, ऐसा गुण यानी प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रोड जो है धनात्मक और ऋणात्मक हो जाते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रोड धनात्मक यानी पॉजिटिव और एक निगेटिव है। मैंने बताया टर्मिनल दो होते हैं, पहले ही मैंने तुमको सिखा दिया था कि दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव। चला, हम ऐसे ही बता रहे हैं कि तुम लोग समझ भी रहे हो। जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, क्या मैं सही नहीं समझा रहा हूं? हाँ, ऐसे ही तो मैं समझा नहीं रहा हूं। अगर जल्दी बताओ थोड़ा कमेंट बॉक्स में। हाँ, अच्छा। समझते हैं सर? यस सर, समझ आ रहा है, सबको समझ में आया, दिल खुश। तो सब लोग शेयर कर दो एक बार दबा के। देखो, तो गुण धनात्मक तथा ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो आगे चलता हूं, तथा ऋणात्मक हो गया, मतलब इस अपघट्ट में ऋणात्मक हो जाता है। जैसे दे दो, हो जाता है। अब हम बनाते हैं एक चीज, ये देखो, हमने एक जार बनाया ऐसे, इसमें हमने रखा हाँ, इसमें हमने रखा
इसमें हमने रख दिया वैद्युत अपघट्य। क्या रख दिया? ये वैद्युत अब क्या है? ये वैद्युत अपघट्य है। ध्यान दो, ये वैद्युत अपघट्य है। ये क्या है? वैद्युत अपघट्य है। ठीक है। अब ये वैद्युत अपघट्य, इसमें हम डालेंगे क्या? इलेक्ट्रोड को। इस इलेक्ट्रोड को जो मैंने बनाया था, इलेक्ट्रोड जो मैंने बनाया था, अब मैं डाल रहा हूं। देखो अलग अलग पार्ट को मैं समझा रहा हूं भाई। वैद्युत अपघट्य एक द्रव है, उसको ऐसे तुम फैला तो दोगे नहीं कि ला भाई फर्श पे हम फैला देते, मैं लाके इलेक्ट्रोड धंसा दो। चला ऐसे तो काम गड़बड़ा ना जाएगा है? ऐसे काम ना गड़बड़ा जाएगा। विजय सिंह पटेल बिल्कुल ध्यान देते हैं बाबू आपको। ऐसा क्या है कि आपको ध्यान नहीं देंगे? देखो ऐसा तो है नहीं, ले भैया 2 इलेक्ट्रोड लेके आए हैं और जमीनी पे मार बिछा दिए वैद्युत अपघट्य, उसी में धंसा दिया, चलो बन गया हमारा सेट। ऐसे थोड़ी ना होता है। आप मजाक करोगे क्या वैद्युत अपघट्य से? नहीं नहीं, आपको मजाक नहीं करना है। वैद्युत अपघट्य से आपको मजाक नहीं करना है। वैद्युत अपघट्य को मैंने प्रॉपर क्या किया, हमने एक व्यवस्था लिया, कंटेनर। देखो बैटरी को देखो यार, बैटरी देखो यार, बैटरी। ठीक है, बैटरी को देखो, बैटरी में लगा रहा था सेम, उसमें भरा था। तो ये वैद्युत अपघट्य हो, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोड, जिसमें एक पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें ऐसा प्रॉपर्टी, जब रिएक्शंस इसका पढ़ेंगे आगे तो पता चलेगा ये पॉजिटिव निगेटिव को कैसे रहा। ठीक है, तो अपने आप ये पॉजिटिव ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। इसमें वैद्युत अपघट्य में ऐसा गुण होता है जिसके कारण इलेक्ट्रोड धनात्मक तथा ऋणात्मक हो जाता है। धनात्मक तथा ऋणात्मक हो गया। ये चला, आगे चले। तुम लोग भी खतरनाक हो। रात के एकदम फेमस कर देना है क्लास को कि रात को 9 बजे भैया एकदम जलवा वाली क्लास चलता है। तेरा ही जलवा जलवा आ, सुना कि नहीं? मजा आ जाएगा ना? यस सर, मजा आ जाएगा। आप कहे तो क्या नहीं मजा आएगा। चलो आगे, नेक्स्ट पॉइंट। जब इन इलेक्ट्रोडों को हम तार से जोड़ देंगे, भाई अगर हमें सप्लाई लेनी है तो तार तो लगाना पड़ेगा ना। सिंपल सा बात समझो, अगर हमें अगर हमें तार से नहीं जोड़ेंगे, तार से नहीं जोड़ेंगे तो सप्लाई होगी नहीं। तो जब सिंपल से बात लीजिए, जब हम इलेक्ट्रोड्स को तार से जोड़ते हैं तो धारा प्रवाहित, वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब जोड़ते हैं तो वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। अच्छा, वैद्युत धारा क्या हो गई? प्रवाहित। अच्छा ये बताओ, जब इलेक्ट्रोड से वैद्युत धारा प्रवाहित होगी, मैं तुमसे पूछ रहा है, प्रवाहित होने लगती है। अच्छा सुनो तुम लोग, चला तो पॉइंट वाली बात हमारा सुन लो। जब हम इलेक्ट्रोड को तार से जोड़ेंगे, देखो इलेक्ट्रोड को मैं तार से जोड़ रहा हूं, थोड़ा सा इनको नीचे लाने तो कॉपी तो कर नहीं सकते। ठीक है, चलो। जब हम तार से जोड़ते हैं, सुनो, ये हमारे कंटेनर्स रहा, इसमें हमने ये लो, इसमें हमने डाल दिया, इसमें वैद्युत अपघट्य। ठीक है, वैद्युत अपघट्य। अब इसको हम क्या कर रहे हैं? अब इसको हम एक यहाँ इलेक्ट्रोड था हमारा, यहाँ एक था प्लस माइनस, इस प्लस माइनस एक तार से हम इसको जोड़ेंगे। देखो तुम्हारे सामने मैं सब कर रहा हूँ, एक तार से जोड़ेंगे। एक बल्ब लगा दो ना इसमें, और क्या दिक्कत है? लो भैया एक बल्ब लगा दिया। तो जब इस तार से जोड़ेंगे तो प्लस से माइनस की ओर धारा बहने लगती है। याद है क्या होता है? प्लस से माइनस की ओर धारा बहने लगती है। मेरा इतना धुंधला क्यों चल रहा है? 44 पे चल रहा है इसलिए। तो इस तार से धारा प्रवाहित होती है, तो वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। अच्छा ये बताओ, जब वैद्युत धारा प्रवाहित होगी, जब वैद्युत पॉइंट नेक्स्ट वाला, जब वैद्युत धारा प्रवाहित होगी तो आवेश की कमी होने लगती है। जब वैद्युत धारा प्रवाहित होता है तो इलेक्ट्रोडों पर प्रवाहित होता है, तो इलेक्ट्रोड्स पर क्या होता है? आवेश कम होने लगता है। अच्छा बताओ, इस आवेश की पूर्ति कहां से होगी? आवेश घटने लगते हैं।
आवेश घटने लगते हैं। अच्छा बताओ, आवेश घटने लगेंगे, घटने लगते हैं, और जब आवेश घटने लगते हैं तो ये आवेश घटेंगे तो भाई सप्लाई रुक जाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, आप जब सिंपल सी बात सोचो कि जब सिंपली एक बात मैं कह रहा हूं, जब आवेश कम होने लगेगा, एक बात समझो तुम लोग, जब आवेश कम होगा चला, ठीक है, एक बात हमारी समझो जरा, ध्यान से समझते रहो। जी हाँ, जब आप सिंपल, जब यहां से धारा प्रवाहित होने, आवेश ट्रांसफर होंगे, ये सब पे आवेश कम होगा, तो ये आवेश कहां से आएगा भाई? जब सप्लाई होने लगा, हाँ, तो कहां से? देखो, घटने लगते, आवेश घटने लगते हैं, जिसकी पूर्ति क्या होती है? पूर्ति का मतलब कंप्लीट कहां से होता है? पूर्ति ये घोल से होता है, इस इलेक्ट्रोलाइट से होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोलाइट से होती है, इलेक्ट्रोलाइट से होती है। चल, इतना पढ़ाए हैं, अब 2 नंबर में पूछेगा वो नहीं लिख पाएगा, चला है? नहीं लिख पाएगा। अरे तुम झंडा गाड़ के आएगा, चला, ये मेरा वादा है, वादा रहा तुमसे हमारा, झंडा एक दिन गाड़ के तुम आओगे। ठीक है, डाल्टन चच्चा किसी को गलत नहीं बोलते हैं, ना बुरा सुनो, ना बुरा कहो, ना बुरा देखो, सुने नहीं हो गांधी जी का? तो आप ध्यान न दीजिए अपने, ठीक है। हाँ, आगे जो पानी बैटरी में रखते हैं हाँ, हम लाके बैटरी में पानी डलवाते हैं, हमेशा हमारा इन्वर्टर है तो उसमें हम पानी डलवाते हैं। जी लिख लेंगे सर कत्तई जहर हो गया। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन था बायदुस सेल का। ठीक है, तो इस प्रकार इलेक्ट्रोलाइट से लेता है, तो यहां लिख लो, यहां लिखना इस प्रकार नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार परिपथ में, इस प्रकार वैद्युत परिपथ में क्या होता है? वैद्युत परिपथ में आवेश का प्रवाह, वैद्युत परिपथ में आवेश का प्रवाह निरंतर बना रहता है, क्या होता है? निरंतर बना रहता है। ओके, वैद्युत परिपथ में आवेश का प्रवाह निरंतर बना रहता है साथियों। ओके, आगे चले। हाँ, 140 लाइक कंप्लीट, 50 भी करो। हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं ना तब तक छोड़ने वाले कहां हैं? बना रहता। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं? वैद्युत सेल क्या करला? फाइनली हमें कंक्लूजन क्या मिला? यूं करके कि वैद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है? वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। कोई ऐसा चेला है जिसको न समझ में आया वैद्युत सेल क्या होता है? बदलता है। वैद्युत सेल क्या होता है? कोई ऐसा चेला है जेकरा ई नहीं समझ में आया कि वैद्युत सेल क्या होता है? इतना फर्रा बना दिया, दो ऊपर से नीचे तक देखो, कहां तक है ये फर्रा, सब दिखाते हैं आपको। आइए सब दिखाते हैं। शुरुआत इसकी कहां से हुई है? शुरुआत यहां से हुई थी, वैद्युत सेल से यहां से शुरुआत हुई थी आपकी। क्या हुई थी? वैद्युत सेल से आपकी शुरुआत हुई थी और यहां तक खत्म हो गई। यहां वैद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। सही समझ में आया? देखो, यहां से शुरू करना, ठीक है, खत्म कर देना। ये पीडीएफ ऐसे मैं दूंगा। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। थके तो नहीं हो चला तुम लोग? थक जाना तो बता देना एकदम। सर जी थके नहीं है, बिल्कुल नहीं थके था। अब मैंने बोला था कल से ना कि लंबी थोड़ी क्लास लूंगा, मैं खुद ही समझा देता हूं।
देखो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, इसके लिए इसमें धातु के 2 प्लेट लगे जाते हैं जिनको इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड एक घोल जिसको द्रव, जिसको वैद्युत अपघट्य कहते हैं, वैद्युत अपघट्य में डूबे रहते हैं। अब द्रव का एक ऐसा क्वालिटी होता है, ये वैद्युत अपघट्य जिसको हम द्रव नाम दे रहे हैं, इस द्रव यानी वैद्युत अपघट्य का एक ऐसा क्वालिटी होता है कि ये प्लेटें जो होती हैं रिएक्शंस करके प्लस माइनस इस पे ऑटोमेटिक आ जाता है। और जब इन इलेक्ट्रोड के बीच यानी प्लेट्स जिसको नाम दे रहे हैं, इलेक्ट्रोड्स नाम दे रहे हैं, इनको एक वायर से जोड़ते हैं तो उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होनी होती है। ये धारा जब प्रवाहित होती है तो इन पे आवेशों की कमी होती रहती है, तो इन आवेशों की जो पूर्ति होती है कंप्लीट कहां से होते हैं, से उद्रव से, लिक्विडवा से। क्या चला, उद्रव से। क्या चला, उद्रव से, यानी लिक्विडवा से कंप्लीट होता है। कहां से कंप्लीट होता है, लिक्विडवा जो जिस लिक्विडवा में धसा दिया तेरी का धसा दी है, काबर का कंटेनर लिए। सुनो ध्यान से, वैद्युत सेल क्या है, इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में बदला। एक कंटेनर लिए, उसमें वैद्युत अपघट्य डाले, 2 धातुओं के इलेक्ट्रोड लिए, वो इलेक्ट्रोड को कंटेनर में धंसा दिए। क्या किए, धंसा जो ससुरा वही में धंसा दिए, चलो उनकी दोस्ती यारी करा दी है। ठीक है, अब देखो, अब धंसाने के बाद हमने एक तार को जोड़ दिया। क्या किया, तार को जोड़ दिया। अब तारवा जोड़े तो धारा, ये जो लिक्विड ऐसा वैद्युत अपघट्य एक ऐसा क्वालिटी है जिसमें अंदरे अंदर वैद्युत धारा प्रवाहित होता है। तार की आवश्यकता नहीं होती है अंदर, वो घोलवे में वो ऐसा घोल ही है। ठीक है, वो ऐसा घोल ही है ना, उसमें धारा प्रवाहित होगा तो ये प्लस माइनस हो जाता है उस घोल के कारण। अब तार जोड़ देंगे, धारा प्रवाहित ट्यू 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 करके प्रवाहित होने लगा। धारा जो है ट्यू ट्यू करके प्रवाहित होने लगा। जब धारा प्रवाहित होने लगा तो आपको पता है आवेश खत्म होंगे, इलेक्ट्रोड्स पे आवेश खत्म हो घटने लगेंगे, तो आवेशों की पूर्ति कहां होगी, वो घोल है, घोल से उसकी पूर्ति हो जाएगी। इस प्रकार देखो, जो घोल का वैद्युत अपघट्य का केमिकल एनर्जी था वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल गया, वो बल्बवा जलने लगा। जो बल्बवा हम लगाए थे, क्या वो बल्बवा जलने लगेगा। बोलो अगर समझ में आ गया तो आगे चला जाए, जल्दी से बताओ, अगर समझ में आ गया तो आगे चला जाए। ओके, घोल किसका, ये सब अरे यार ये वैद्युत अपघट्य पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, घबरा मत। H2SO4 हो सकता है, CuSO4 हो सकता है, जैसा होगा। ठीक है, वह लवण मतलब अम्ल हो सकता है, वह क्षार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आर्यन कुमार समझ गए बाबू, ये इंटर वाले स्टूडेंट, इनको लिखना भी होता है, नहीं ऑब्जेक्टिव सिर्फ नहीं करते हैं, इनको लिखना भी होता है, जिसके कारण इनको आगे। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, चलो आगे पॉइंट आगे हैं आगे। पॉइंट में क्या लिखो, वैद्युत सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत ईएमएफ ऑफ सेल, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक। बाबू एक साल याद रखना पड़ता है, इसलिए बढ़िया से पढ़ना, विद्युत वाहक बल। ठीक है, ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, क्या ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रिक सेल हो गया। ठीक है ना, ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रिक सेल हो गया। ध्यान दो, सही कहा सर, समझ तो रहे हैं ना, समझो समझो। ओके, ये हेडिंग हमारी रहेगी। अच्छा देखो, जैसे मान लो एक सर्किट है, ऐसे एक सर्किट है, ये बल्ब है हमारा। ठीक है, यहाँ पे हम प्लस माइनस नहीं दे रहे हैं, तो मान लो प्लस माइनस नहीं दे रहे हैं, तो जैसे मान लो कि ये जो चार्ज है हमको ए पॉइंट पे, इस ए पॉइंट पे है चार्ज, हमें इस बी पॉइंट पे ले जाना है। अगर हमारी बात यहाँ समझ गए तो आगे भी समझ जाओगे। ये हमारा ए पॉइंट पे कोई आवेश है, हमें ले जाना है बी पॉइंट। बबुआ ये बताओ, या तो तुम एक ससुरा के हाथे से खींच चल 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 ऐसे हाथे से खींच के ले जाओ,
पॉइंट नोट करो, या तो इसको हाथ से खींच के ले जाओ, तो लेकिन बाबू जब हाथ से खींच के ले जाओगे तो इतना डिस्टेंस तय करोगे, डिस्टेंस, इसको खींचने के लिए तुमने फोर्स लगाया है, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस जो होता है वो कार्य होता है, तो यानी इसको ले जाने के लिए कार्य करना पड़ेगा कितना, कोई टाइम आउट किसी को नहीं करेगा। पहली बात तो मॉनिटर हो, जब तक हम ना कहें आप किसी को टाइम आउट, हमारे पास भी सिस्टम है, एक बटन दबाएंगे वो क्या हो जाएगा, एक बटन दबाएंगे वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो आप लोग नहीं करेंगे, नहीं आपको कार्य क्या किया जाएगा, कार्य से हटा दिया जाएगा। चलिए, हाँ ये कार्य करना पड़ा ना, तो हम क्या करते हैं, हम लोग बहुत होशियार हैं, इंसान बहुत होशियार, इकम्मा अपने नौका के हम बैटरी लगा देते हैं, सेल लगा देते हैं। अब समझे होगे ना, सेल का ईएमएफ क्या करता है, एक के धक्का मार चल 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 बी तक ले जाता है। बोलो 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 स्टूडेंट, समझ में आया? जी हाँ, अब समझो ईएमएफ क्या है सेल का, ईएमएफ क्या करता है, इसके आवेश को इसमें मूवमेंट कराता है, क्या करता है, मूवमेंट कराता है। अरे वाह, तो यानी वैद्युत धारा, वैद्युत परिपथ में आवेश के मूवमेंट या वैद्युत धारा जिसको कहते हैं, बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, सेल के ईएमएफ की। समझ गए चेला, बस बस पकड़ लिए तुम लोग जी, बस बस पकड़ लिए। यानी ए में अगर क्यू को ए पॉइंट से बी तक ले जाएगा चेला, तो क्या करने पर, कार्य करना पड़ेगा। तो मनुष्य बहुत होशियार है, उसने ये काम को करने के लिए कहे भाई हम हट जा रहे हैं, ये हमारे मान का है नहीं, तू हट गया, वो हट गया और ये सब काम करने के लिए लगा दिया यहाँ पे प्लस माइनस क्या, ईएमएफ लगा दिया। क्या लगा दिया, ईएमएफ लगा दिया। तो बेसिकली ईएमएफ का काम बताओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स में अब तक आ जाना चाहिए। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इंसान क्या कर रहा था, धक्का मार रहा था, फोर्स लगा रहा था, तो जिससे डी डिस्टेंस तय हो रहा था। जब धक्का मारता, एफ लगा रहा था डी का, तो वर्क डन हो जा रहा था। यहाँ पे भी क्या कर रहा है, ईएमएफ जो है देखो, इलेक्ट्रिक से कार्य होगा, मोटिव मतलब गति प्रदान करेगा, मोटिव फोर्स लगाने पर, समझ जाओ, समझे कि नहीं। तो सेम यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम वो कार्य ही कर रहा है, सेम वो F इंटू डी डब्ल्यू कर रहा है, बट इन द एनर्जी फॉर्म में कर रहा है। तो आप बताओ, वैद्युत अपघट्य को धक्का नहीं मार रहा है, यह आवेश को धक्का मार रहा है जो इलेक्ट्रोड पे हैं वो। भाई साहब, पर इतना समझो, ये हमारा कंटेनर था, याद है, इसमें वैद्युत अपघट्य था हमारा, इसमें वैद्युत अपघट्य, इसमें हमने इलेक्ट्रोड डाला, एक ही कलर से डाल, कंफ्यूजिया मत जाला तुम लोग। ये इलेक्ट्रोड हो गया हमारा, ठीक है। इसको हमने प्लस माइनस कैसे बना, ड्यू टू वैद्युत अपघट्य, ये घोल के कारण प्लस माइनस हो गया। अब जब हमने इसको इसमें बल्लभ जोड़ दिया, तो आपको पता है यहाँ से यहाँ जोड़ दिया। भाई साहब, ये जो आवेश इस पॉइंट पे है, जो आवेश यहाँ पे है, ए पॉइंट मान लो, ए पॉइंट इसको मान लो, ए पॉइंट मान लो, ये आवेश जब यहाँ से यहाँ तक आएगा, ऐसे गोल गोल घुमाना है इसको, तो जाहिर सी बात है काम करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, तब ये डी डिस्टेंस तय करेगा। क्या करेगा, ओके, काम करना पड़ेगा इस प्रकार से, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोटिव, ओके। तो यहां से ये क्या होता है, यहां से इसको थोड़ा सा मैं छोटा कंटेनर को काट देता हूं, यहां से ये, ओके, हाँ, अब देखो यहां से ये हो गया, ओके, चले आगे, बताओ दी, ओके सर जी, ओके। तो इस प्रकार से आप देखोगे, सेल जो है वो, जो सेल की रासायनिक ऊर्जा ये थी, ये केमिकल एनर्जी जो सेल की थी, केमिकल एनर्जी थी, वह जो ऊर्जा व्यय हो रहा आवेश को ले जाने में। तो आओ इधर लिखता हूं, थोड़ा सा ऊपर चलने दो। तो सेल की, पॉइंट भी नोटेड स्टूडेंट, सेल की ऊर्जा किसमें लगती है,
आवेश को परिपथ में आवेश को प्रवाहित सेल की कौन सी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा। सेल की रासायनिक ऊर्जा क्या? सेल की रासायनिक ऊर्जा आवेश को सर्किट में यानी परिपथ में प्रवाहित करने में खर्च होती है। परिपथ में वैद्युत परिपथ लिखो, वैद्युत परिपथ में प्रवाहित करने में खर्च होती है। करने में क्या होती है? खर्च होती है। करने में खर्च होती है। और जैसे जैसे खर्च होता जाता है, ये जो रासायनिक ऊर्जा और ये ऊर्जा देती जाती है, वो मूवमेंट होता रहता है। ये प्रक्रिया ऐसे ही चलता रहता है। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया स्टूडेंट्स? अच्छा, तो इस प्रकार क्या हो रहा है, जो केमिकल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल में। क्या थी? केमिकल एनर्जी तो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल में। आगे आओ तो एकांक आवेश ले लो। एकांक आवेश पॉइंट लिखो। एकांक आवेश को पूरी परिपथ में क्या करने पर? पूरी परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का वैद्युत वाहक बल करते। देखो एकांक आवेश ले लो, एक आवेश के लिए निकालते एकांक आवेश यूनिट चार्जेज को। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल द्वारा व्यय ऊर्जा को खर्च ऊर्जा को, व्यय का मतलब खर्च हुआ, व्यय ऊर्जा को ही क्या कहते हैं? को ही हम वैद्युत सेल का, इसको कलर चेंज कर देता हूं यहां से, को ही वैद्युत सेल का विद्युत वाहक बल क्या कहते हैं? देखो क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल, जिसको ईएमएफ कहते हैं। विद्युत वाहक बल जिसको हम ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम ईएमएफ कहते हैं साथियों। तो ये रहा आपका एक परफेक्ट डेफिनेशन जो आपको चाहिए। तो अब पूछता है कि विद्युत वाहक बल क्या है? तो विद्युत वाहक बल सेल का एक लाक्षणिक गुण है। ये एक प्रकार की लाक्षणिक प्रॉपर्टी होती है इसकी। ठीक है जी। तो पॉइंट लिख दीजिए, और भी पॉइंट लिखना है आपको। पॉइंट लिखिए, आज इसको फिनिश करते हैं। देखो ये वैद्युत अपघट्ट तुम्हारा विद्युत वाहक बल लिखो। विद्युत वाहक बल जिसको ईएमएफ कहते हैं। विद्युत कहीं कहीं वी वा बल लिख देता, ऐसे लिख देगा कहीं कहीं वी वा ब, ऐसे। इसका मतलब भी वही समझ आना, विद्युत वाहक बल। ठीक है, विद्युत वाहक बल जिसको हम ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ ठीक है, वैद्युत सेल का एक लाक्षणिक गुण है। एक लाक्षणिक गुण मतलब प्रॉपर्टी है। लाक्षणिक गुण है जो प्लेटों और प्लेट जो इलेक्ट्रोड और जो इलेक्ट्रोड लिखे हम, जो नहीं लिखे हैं, जो इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर डिपेंड करता है। जो वैद्युत अपघट्ट इलेक्ट्रोस और वैद्युत अपघट्ट के प्रकृति पर डिपेंड करता है। वैद्युत अपघट्ट के प्रकृति का मतलब नेचर, कैसे हैं सब, प्रकृति पर डिपेंड करता है। प्रकृति पर क्वेश्चन पूछता है कि डिपेंड करता है। विद्युत वाहक बल किस पे डिपेंड कर रहा है? पॉलिटेक्निक वाले को मैं बताया था एक बार, लेकिन तुम लोग में तो डिटेल है 12th वालों में। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो विद्युत वाहक बल वैद्युत सेल का एक लाक्षणिक गुण है जो इलेक्ट्रोड्स और वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक पॉइंट और लिखो जो नहीं होता है। देखो विद्युत वाहक बल ईएमएफ पर
इसको अंग्रेजी में लिख दिया हूं, वैद्युत अपघट्य की मात्रा। ठीक है, वैद्युत, हाँ क्या आंसर दे रहे हो सब लोग? कौन भाई, किसी को कोई टाइम आउट ना करे, मेरे पर अगर स्क्रीनशॉट आया तो ब्लॉक मारेंगे पहले आपको। ठीक है, समझे कि नहीं? तो याद रखिएगा कि ईएमएफ जो होता है वैद्युत अपघट्य की मात्रा, वैद्युत अपघट्य की मात्रा, क्या? वैद्युत अपघट्य की मात्रा, मात्रा। ठीक है, वैद्युत अपघट्य की मात्रा, साथ में प्लेटों के आकार, इलेक्ट्रोड्स हुए, प्लेट या इलेक्ट्रोड्स कह दो, प्लेट या इलेक्ट्रोड्स के आकार तथा उनके बीच की दूरी पर डिपेंड नहीं करता है, तथा उनके बीच की दूरी पर कोई प्रभाव, उनके बीच की दूरी का ईएमएफ पर उनके बीच की दूरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दूरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। ईएमएफ पर वैद्युत अपघट्य की मात्रा, प्लेटों तथा उनके बीच की दूरी पर कोई प्रभाव, बीच की दूरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नॉट अफेक्टेड। ठीक है, चले आगे, क्या थोड़ा सा और बता दें? आ जाओ थोड़ा और बताते हैं इसमें, एकदम कहानी है, एकदम कहानी यार, जस्ट लाइक अ स्टोरी, जस्ट वेल पर जस्ट लाइक अ स्टोरी पढ़ाया जाता है, एकदम याद हो जाएगा। देखो नाम भी कितना बढ़िया, जस्ट वेल जस्ट लाइक अ स्टोरी है। गुरु जी पीडीएफ दे, पहले पढ़ लो, समझोगे नहीं तुम लोग तो यार पीडीएफ वो लेके क्या करोगे, पहले हमको बता दो। अगर नहीं समझोगे, क्या 200 लाइक हो जाएंगे? अगर हो जाएंगे तो कीजिए। जी हाँ, थोड़ा और सर प्लीज, थोड़ा और बताते हैं। देखिए ना, अभी तो शुरुआत हुई है। अगर एक सर्किट हम बनाते हैं, देखो सर्किट हम बनाते हैं ऐसे, एक सर्किट बनाने दो सर्किट पहले। एक सर्किट हमने बनाया, कितना पतला कैसे हो जा रहा है। एक सर्किट हमने बनाया, एक रेजिस्टेंस इसमें लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दो या बल्ब लगा दो, कोई चीज लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एक सर्किट हमने बनाया है, ठीक है, एक सर्किट हमने बना दिया ना। हमारा पीछे चल रहा है क्या? नहीं भाई तुम पीछे। एक सर्किट हमने बना दिया, इसमें एक ईएमएफ लगा दो, जैसे उल्टा बना दिया क्या, थोड़ा देखो ऐसे बनाओ, सीखो। एक ईएमएफ लगाएंगे यहाँ पे प्लस, देखो बड़ी वाली डंडी को प्लस कहते हैं, छोटी वाली को माइनस, सीखते रहो, ठीक है। बड़ी वाली डंडी को प्लस और छोटे वाली को माइनस। यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस ले लिया, ऐसे करके मैंने एक सर्किट बना दिया। आपको पता है जो करंट है वो यहाँ से बहेगा प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर आएगा, ठीक है, प्लस से माइनस। इसके अंदर इलेक्ट्रोड भी है ना, देखो समझो। अरे तुम लोग कितना घबरा जाते हो यार। हाँ, जस्ट 12 पर एंट्री टू टारगेट योर गोल स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए सिंपली इसका समझो, बिहेवियर समझो। यहाँ पे ई जो है, अच्छा एक ऐसे सिंबल रहता है, यहाँ किताब में देखोगे ना तो ऐसे सिंबल रहेगा, इस पे ई लिखा रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वैद्युत घोल, देखो वैद्युत घोल हम यहीं पर बनाते हैं समझाने के लिए। वैद्युत घोल जो है, देखो यहाँ पे क्या होता है ना, ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है ना, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे एक बल्ब लगाते हैं, अच्छी बात है बल्ब, बट यहाँ पे जो धारा होती है हाई प्लस है हाई माइनस, तो यहाँ से प्लस से निकलेगी अब माइनस में घुस जाएगी। बट गाइज पॉइंट बी नोटेड दैट इलेक्ट्रोड के अंदर हाई माइनस है हाई प्लस है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो धारा का प्रवाह होता है वो माइनस से प्लस की ओर होता है। यूं समझे, कुछ बदल गया, कुछ बदला, ठीक है, कुछ बदला कि नहीं भाई, ठीक है। सब लोग जस्ट वेल का भी प्रचार करेंगे स्टूडेंट, एक बार दबा के लाइक कीजिए, मजा आ रहा है तो। जी हाँ, एक बार दबा दीजिए, सब लोग चल रहा है, सब कुछ चल रहा है सही तरीके से। तो देखो बाहर सर्किट में प्लस से माइनस की ओर, अंदर घोल में माइनस। भाई साहब ऐसा ही जाएगा तो ऐसा ही ना आएगा कंप्लीट करके यार, समझो ना, ऐसे जाएगा तो कंप्लीट करके आएगा। तो हमें कुछ मिला उसको लिखेंगे, हमें कुछ मिला उसको लिखेंगे,
उससे पहले हम ये लिखेंगे, अगर Q चार्ज को Q आवेश को, ठीक है, क्या करें, Q आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में W कार्य करना पड़े तो इस कार्य को ही हम EMF कहते हैं। इस आवेश पेकांक आवेश पर किए गए काम को ही EMF कहते हैं। ये है हमारा सेल का EMF ऑफ सेल, ठीक है। ये डन वर्क, ये किया गया कार्य है, ये डन वर्क कहते हैं इसको, डन वर्क या वर्क डन कह लो। ये वर्क डन है, ये वर्क डन है, क्या है, वर्क डन है। हिंदी में किया गया कार्य, क्या किया गया कार्य है, हिंदी में किया गया कार्य है। और Q जो है ये आवेश है, एकांक आवेश जिसको कहते हैं, ये आपका यूनिट चार्ज, अंग्रेजी में कहते हैं यूनिट चार्ज, हिंदी में कहते हैं एकांक आवेश। क्या कहते हैं, एकांक आवेश। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? अरे बबुआ अगर समझ गए तो समझ लो एकदम लल्लन टॉप है, कभी जिंदगी में तुम भुलाओगे नहीं। Q का मीनिंग मतलब आवेश है, आवेश। अब देखो आप इसका अगर यूनिट लिखते हो इधर, मतलब मात्रक लिखते हो, तो मात्रक देख लो तुम्हारे नजर के सामने, जिगर के पास लिख रहा हूं। मात्रक का मतलब यूनिट। यूनिट क्या होगा, कार्य हमेशा जूल में होता है और आवेश क्या होता है, हमेशा कुलाम में, तो जूल प्रति कुलाम इसका मात्रक हो जाएगा। लो भाई एक और फंडा मिल गया यहाँ पे। अरे जस्ट पॉइंट पे पॉइंट मिल रहा है, पॉइंट पे पॉइंट मिल रहा है। 12th वालों समझ में आ रहा है? पॉलिटेक्निक वाले तो समझ ही जाएंगे, वो सब बहुत तेज होते हैं, लेकिन 12th वाले भी लड़के कम नहीं है तुम लोगों से, याद रखो। क्या कम नहीं है किसी से? जी हाँ कम नहीं है। यस सर, समझ रहे हैं कौन किस पे है भारी? हो रही क्लास 12th की तैयारी। ओके आगे चलें। आगे मैंने जो सिखाया, आगे मैंने आपको जो सिखाया वो लिखना है। आगे मैंने जो आपको सिखाया वो लिखना है। क्या लिखना है? यहां पॉइंट लिखो एक, हाँ यहां पे पॉइंट लिखो, यहां पे कि सेल के बाहर परिपथ में, बाहर वैद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट में परिपथ में वैद्युत धारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैद्युत धारा का प्रवाह जो होता है, वैद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है? वैद्युत धारा का प्रवाह धनात्मक इलेक्ट्रोड से आपका ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर होता है, ठीक है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर होता है। मैंने दिखाया भी ना, इलेक्ट्रोड की ओर होता है, क्या होता है? सिमिलरली पॉइंट भी नोटेड, बट गाइस पॉइंट लिखो, ये लो मिल गया एक और पॉइंट, बट सेल किंतु सेल के भीतर का मतलब अंदर, वैद्युत धारा का प्रवाह भीतर यानी घोल किसको हम नाम दे रहे हैं? वैद्युत अपघट्य को। अब वैद्युत अपघट्य को हम घोल का नाम दे रहे हैं। वैद्युत अपघट्य में वैद्युत धारा का प्रवाह ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से क्या धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर होता है, धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर होता है, क्या इलेक्ट्रोड की ओर होता है, धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर होता है, क्या धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर होता है। साथियों मजा आया कि नहीं? सीखे कि नहीं कुछ? अब देखो धन इलेक्ट्रोड को हम ऊंचा विभव कहते हैं, हाई वोल्टेज। एक और पॉइंट, धनात्मक इलेक्ट्रोड को हाई वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक इलेक्ट्रोड को हाई वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? हाई वोल्टेज कहते हैं। जबकि
पॉइंट एक और, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को लो वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न विभव, हिंदी में निम्न, लो वोल्टेज कहते हैं। अब बताओ किसको किसको नहीं आया वो हमें बता सकता है। हाँ, जिसको जिसको नहीं आया वो बता सकता है। थियरी पढ़ने में बाबू टाइम लगता है, ठीक है साथियों। ये आपको मैं पीडीएफ अभी दे दूंगा। हाँ, कल हम पढ़ने वाले हैं, मैंने कहा था 1 घंटा तक पढ़ाऊंगा। कल हम पढ़ने वाले हैं टर्मिनल वोल्टेज। कल मैं सबसे अच्छा पढ़ाऊंगा टर्मिनल वोल्टेज। क्या पढ़ाऊंगा? टर्मिनल वोल्टेज। इसका अगला चैप्टर टर्मिनल वोल्टेज होगा, ठीक है। साथ में आपको सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध तथा ये किस पर डिपेंड, तथा यह किस पर डिपेंड करता है, किन कारकों पर डिपेंड करता है, किन कारकों पर डिपेंड करता है, कारकों पर डिपेंड करता है, कारकों पर डिपेंड करता है, ठीक है, कारकों पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें हम सीखने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप जस्ट वेल क्लासेस के पेड क्लासेस में नहीं जुड़े तो क्या करोगे? सब समझ में आ गया सर? एकदम नोट्स रेडी रहना चाहिए। अगर आप जस्ट वेल क्लासेस के जस्ट वेल पे लाइक जस्ट स्टोरी पढ़ाया जाता है, जस्ट स्टोरी टाइप का, एकदम ऐसा स्टोरी सिखा दिया खत्म हो जाएगा खेल। जस्ट वेल का नहीं जुड़े हो तो आप मैं बताता हूँ 83 18 42 15 83 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे या पेटीएम करके आप स्क्रीनशॉट, कितना का पेमेंट करोगे? मात्र 299 रुपया का। इतने रुपए में कितना दिन तो पढ़ाएंगे सर? 1 महीना? नहीं भाई साहब, 1 ईयर, एक सब्जेक्ट नहीं भाई साहब, ऑल सब्जेक्ट। इतने कम पैसे में ऑल सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट। इस पे आप पेमेंट कर सकते हैं। एक और हमारा टोल फ्री नंबर है 91 40 61 11 89, 61 11 89। इस पे भी हम कांटेक्ट आप कर सकते हैं हमसे, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो साथियों आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। जाइए आप लोग, विदाई लीजिए। सोचिए आपकी रातें कितनी अच्छी होती हैं कि आप यहाँ पढ़ाई करके सोने जाते हो यार। बहुत लोग मूवी देख के सोने जा रहे हैं, क्रिकेट देख के सोने, उनकी रातें तो नहीं अच्छी नहीं होगी जितनी तुम्हारी होगी, क्योंकि तुम मेहनत कर रहे हो, फ्यूचर पे काम कर रहे हो। तो आपकी रातें सोचिए कितनी अच्छी होगी। तो आप जाइए, मस्त रहिए, एकदम मुस्कुराते रहिए, शानदार तरीके से। मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट है एंड बाय बाय, गुड नाइट सबको। फिर मिलेंगे कल, ठीक है। कल सब लोग आओगे कि नहीं पढ़ने, पहले बताओ। जस्ट वेल क्लासेस को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है? मुझे एक बार हैंड्सअप चाहिए, हैंड्सअप हीरो, हैंड्सअप गाइज, हैंड्सअप करो, हैंड्सअप, सबका हैंड्सअप आना चाहिए, ठीक है। ओके, यस सर। तो ऑल द बेस्ट है, बाबा, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं कल, तब तक। अब छोटे छोटे वीडियो भी मैं लाऊंगा जस्ट वेल के लिए, दिन में छोटा छोटा वीडियो लाऊंगा, उसको भी आप देखिएगा, ठीक है साथियों। चलो पीडीएफ बता देता हूं।